तो परिवारवाद के आरोप को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वे जनता का दर्द आखिर क्या समझेंगे। अखिलेश ने बांदा में एक जनसभा में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, इन किसानों के परिवार की सिर्फ सपा ने ही मदद की। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर किसी मजदूर या किसान की जान चली गई तो उसके परिवार का आखिर क्या हाल होगा। अगर किसी परिवार के सामने संकट आया तो हम खड़े हुए, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिसके पास परिवार नहीं है वे आपकी परवाह नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बांदा में शराब के नशे में एक गरीब को मार दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने पीड़ित के परिवार की कोई मदद नहीं की, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही उनकी सहायता की। अखिलेश ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दमदार सरकार चलाने का दावा करने वाले लोग झूठ बहुत दमदार बोलते हैं। भाजपा ने शिक्षा मित्रों से नौकरी का वादा किया था, लेकिन अपने 4.5 साल के कार्यकाल में इस पार्टी ने नौजवानों के नौकरी के सपने को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, अब सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। जो लैपटॉप नहीं चला सकता वह आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। क्या मुख्यमंत्री योगी लैपटॉप चला सकते हैं? अब तो सुनने में आया है कि वह स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। अगर चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अब तक राज्य सरकार ने स्मार्टफोन दे दिया होता। आपको योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार चाहिए? तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की आरक्षित सीटों पर ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को दी है। वो बुधवार को कौशाम्बी की मंझरपुर और फतेहपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इन सम्मेलनों के जरिए बसपा ने ब्राह्मण समाज को अपनी और करने की रणनीति बनाई है। दरअसल बसपा 2007 के फॉर्मूले के जरिए एक बार फिर यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। बसपा ने 2007 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर 200 से अधिक सीटें अपने दम पर जीती थी। उस साल भी बसपा ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए थे और इस बार बसपा ने भाईचारा बढ़ाना है, बसपा को लाना है का नारा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 86 सीटें आरक्षित रखी। इनमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। साल 2017 के चुनाव में बसपा रिजर्व सीटों में से केवल 2 ही सीटें जीत पाई थी। बसपा ने 2007 के चुनाव में इनमें से 61 सीटें जीती थी और उस समय 89 सीटें रिजर्व थी। वहीं 2012 में उसे केवल 15 सीटें ही मिली थी। बीजेपी ने 2017 में रिजर्व सीटों में से 69 सीटें जीती थी। वहीं सपा ने 2012 में 58 सीटें जीती थी। यूपी की आरक्षित सीटों में 65% से अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी ही सरकार बनाती। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा ने अपना ध्यान अधिक से अधिक रिजर्व सीटें जीतने पर लगाया। उत्तर प्रदेश में बसपा की करीब आपको बता चले 20% वोट बैंक है, वो पिछले कुछ चुनावों से कमोबेश उसके साथ बना हुआ है। बसपा ने 2017 का चुनाव सभी 403 सीटों पर लड़ा था, उसे केवल 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। बसपा के खाते में लगभग 22.23% वोट आए थे। आरक्षित सीटों की इस लड़ाई में सतीश चंद्र मिश्र एक करके प्रदेश के सभी आरक्षित विधानसभा सीटों पर सम्मेलन आयोजित करेंगे और इसमें सभी वर्गों के लोगों को बुलाया जाएगा। तो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और 49 अन्य के खिलाफ कन्नौज एक स्थानीय अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया। कन्नौज में जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जांच के दौरान जुकरबर्ग का नाम हटा दिया गया, जबकि फेसबुक पेज की एडमिन के खिलाफ जांच की जा रही है। ठटिया के थाना प्रभारी प्रयाग नारायण वाजपेयी ने बताया है कि मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट धर्मवीर सिंह ने सोमवार को पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सराहती गांव निवासी अमित कुमार की शिकायत पर ठटिया थाने में मामला दर्ज किया गया। अदालत के समक्ष अपनी अर्जी में अमित कुमार ने कहा था कि फेसबुक पर बुआ बबुआ नाम से एक पेज है जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही। कुछ दिन पहले अखिलेश पर एक कार्टून बनाकर पोस्ट किया गया था। बुआ बबुआ का नारा तब गढ़ा गया था जब बसपा प्रमुख मायावती और अखिलेश ने 2019 के आम चुनाव में गठबंधन किया था। अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में 25 मई को एक पंजीकृत डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन भेजा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और मामला दर्ज करने का आग्रह किया। अखिलेश के बाद आपको बता चलूं उनकी पत्नी डिंपल यादव 2012 और 2014 में कन्नौज से सांसद चुनी गई थी। 2019 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी के सुब्रत पाठक विजयी हुए थे।